अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कल बात हुई थी ना आपसे। कौन हो भाई? अरे कल बात हुई थी, साहिल बात करे। साहिल, पाँच पाँच चार पचास चार चार मिस कॉल। हाँ, चार चार मिस कॉल भाई, क्या मसला है यहाँ फोन नहीं उठा रहे ना, आधी बात भाई? किए और गायब हो गए इसकी वजह से। गायब हो गए? हाँ, अजीब बात है यार, आपसे क्या बात करें? सब जो बात करने का था समझा दिए, फिर बात कर रहे हैं आप, फिर फ़ोन कर रहे मैंने हो। अरे नहीं, आप क्या समझा, समझ में नहीं आया ना मेरे को। आपने क्या सवाल किया था? मैंने सवाल पूछा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। हाँ। अब मैंने ये कहा कि आपका ही आदमी ओवैस सिद्दीकी है, वो जो उनको काबिल कह रहा है, तो आपने बताया नहीं कि ओवैस सिद्दीकी आपका आदमी है या नहीं है। पहली बात तो मुझे पता नहीं वो सिद्दीक है कौन, मैंने नहीं, उसको पहचानता हूँ। आपका नाम नंबर के साथ वो पोस्टर सब जगह शेयर कर रहा है। तो उसका मसला वो जाने भाई, मैंने थोड़ी उसको ठेका दिया है कि भाई तुम शेयर करो हाँ, मेरा नंबर वगैरह। अच्छा हैं, अच्छा। उसको पूछो कि मैंने उसको बोला है कि मेरा नंबर शेयर करो। हाँ, हैं, कोई अगर मेरा नंबर शेयर करे, मेरी रिकॉर्डिंग कितने चैनलों में डाल रहे हैं, तो जिम्मेदार मैं थोड़ी हूँ। अच्छा हैं, 5 साल 6 साल पहले की रिकॉर्डिंग डाल रहा है लोग। अच्छा अच्छा। एक बात बताइए क्या आप अपने क्या पूछा था? हाँ, नहीं नहीं, वो आपने पूछा वो तो समझ में आया मुझे। क्या समझ में मुझे आया ये आपको? बताइए। क्या हाँ, समझ में मुझे आया? ये समझ में आया कि आप उनके आदमी नहीं है, समझे नहीं। हाँ हाँ आप हाँ अलग जमात के हैं, वो अलग जमात के हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो सुन्नी हनफी हैं, समझे नहीं, हाँ। और जो देवबंदी हनफी, दोनों हनफी है, तो दोनों में झगड़ा किस बात का है? आप आपके उलमा से पूछ लो, ठीक है। हम्म? आप जिस वहाँ आपके करीब में जिस आलिम को आप मानते हो, जिसके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, आप उसी से बात कर ले, नहीं, ठीक है। आप बताइए ना मुझे, जरा बताइए क्या नहीं, है आप झगड़ा। मेरी बात मानेंगे नहीं ना सुनेंगे आप, ठीक है। कल भी अरे आपने मेरी बात बताओ सुनी नहीं बताओ है। तो सही, आप बता ही नहीं रहे हो, डर में बता रहे से मालूम नहीं कुछ। हाँ हाँ, डर रहा हूँ, और कोई बात नहीं, ठीक है। अब अपने डर आलिम गया से पूछ लो, मतलब? चलो अपने आलिम से बात कर लो, ठीक है। आप बहुत अच्छा अच्छा, बड़े डर गया। आप बहुत आप बड़े डर गए आदमी हैं, मतलब, हाँ बहुत आप बड़े। जवाब नहीं दे पा रहे। आप बहुत बड़े आदमी हैं, तो बहुत बड़े आप बहुत आलिम बड़ा हैं। मुनासिर बन के ऐसा क्यों, मतलब आप हर जगह पोस्टर शेयर करवा रहे हैं? कौन बोलता है भाई? जो अगर मैं शेयर करवा रहा हूँ मुझ पर लानत, अगर आप शेयर नहीं नहीं किया नहीं, तो आप मैं पर लानत। पोस्टर आमीन बोलो, फोटो आमीन फेसबुक बोलो, है। आमीन बोलो, नहीं नहीं, अवश्य सिद्दीकी आपका पोस्टर शेयर करो, आमीन तो आमीन बोलो बोलो, उसका। आप आमीन बोलो। आप अगर मैंने भाई उससे क्यों बोला आमीन बोलूं? तो फिर क्यों मैं झूठ आपको बोल? पोस्टर भेज रहा हूँ ना, मैं नहीं, मेरी देखिए बात आप, सुनो। आपका शेयर कर रहा है कि नहीं आपका कर रहा नाम है। वकास है ना? हाँ, मेरा नाम साहिल है। साहिल है। मेरी बात सुनो। हाँ ये जो हाँ। आप जिहारत पना कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं सामने वाले की बात। जब तो आप मुझ आपको पर, क्यों कहना है? मेरी बात सुनो ना, आप मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं मेरे पर, मैं बोल रहा हूँ मैंने मैंने उसको बोला नहीं, फिर भी आप ज़बरदस्ती थोप रहे हैं आप। पहली बात तो हाँ, ये, तो वो किसका नाम, क्या नाम बोला अपना आपने? पोस्टर शेयर अवश्य सिद्दीकी। अब पहली बात तो वो नाम मैं पहचानता भी नहीं, मैं उसको, वो कहाँ का है, क्या है, नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अगर वो शेयर कर रहा है तो भाई मैं उसको बोला नहीं, जब बोल दिया बात को मान जाए ना, क्यों ज़बरदस्ती इल्ज़ाम दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने उससे बात किया तो वो बोल रहा है कि आप जो है उसके ही आदमी हो, किसका आदमी हूँ? उसी के। आप बोल रहे हैं वो अहले हदीस है, हाँ, तो और आप भी वही जमात के हो, मैं ऐसा अहले हदीस हुई उसका नहीं। कह मैं रहा पहली बात तो मैं अहले सुन्नत में से हूँ, सही उल-अक़ीदा सुन्नी हूँ मैं। है। अरे यार, आप बोल रहे हैं अहले सुन्नत में से, तो अहले हदीस भी तो अपने आप को अहले सुन्नत बोलते हैं। तो वो जाने और आप जाने, हाँ, मैं क्या जिम्मेदार हूँ उसका? वो कुछ भी बोलो, मैं जिम्मेदार हूँ उसका? है, अगर अहले हदीस से कोई आदमी बोल दिया कि मैं देवबंदी हूँ, हाँ। तो जिम्मेदार मैं हूँ क्या? अरे भाई, हैं? लेकिन अहले सुन्नत तो सब बोलते हैं, उसमें बोलने में चलो क्या है, आज बोलने में उसने तो कुछ भी बोल सकते चलो हैं। आज उसने अहले सुन्नत बोल दिया, कल वो बोलेगा मैं बिरलवी हूँ, तो आप जिम्मेदार उसका आप हैं क्या? अरे ठीक है, तो आप क्या है वो तो क्या बताइए। ठीक है? क्या मैं आप कह रहे सही? उसके आदमी नहीं है, तो अरे फिर आप मैं है बोल क्या? रहा हूँ, बोल दिया सही उल अक़ीदा सुन्नी हूँ मैं। कैसे मान ले हम? मत माने ना, मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ थोड़ी आपको, मैं फतवा लगा रहा हूँ आपको, नहीं मानो तो आपका फतवा ये है। अरे लेकिन आपके पास क्या सबूत है कि आप सही लोग? अरे आपको सबूत देने की ज़रूरत क्या है मुझे? अरे भाई, कोई सबूत तलब करे तो क्यों? जिम्मेदारी होती है मुझे देने क्या वाले की। ज़रूरत है कि मैं अपने आप को हाँ? मुसलमान साबित करने के लिए सबके पास दलील भी देते फिरूँ मैं मुसलमान हूँ? कोई माने ना माने, क्या मसला है उसका? कुरान तो कहता है कि सच्चे हो तो अरे दलील दो भाई, उसका। अगर मैं आखिरी वक्त में कोई आदमी ईमान से जाए या बगैर ईमान से जाए, उसका जिम्मेदार आप लोग हैं क्या? ठेका लिया आपने? कुरान तो कहता है कि दलील, सच्चे हो तो दलील दो, दलील पेश कौन करो। सी आयत है? हाँ, कौन सी मैं आयत दे है? दूंगा आपको, दलील नहीं जब दे पता सकते नहीं आप है, तो क्यों दलील नहीं। क्यों क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो कुरान पर? हाँ? क्यों? अगर आपके पास दलील नहीं है, क्यों बोल रहे हो कुरान का नाम ले रहे हो आप? नहीं 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 नहीं, एक है आयत, मैं हाँ, उसका तर्जुमा पढ़ा था, तो उसमें ये है कि सच्चे हो तो दलील पेश चलो, करो। अगर ठीक है। कुरान ने ऐसा कहा है कि तुम सुन्नी हो कि नहीं हो, इसकी अगर दलील दोगे सच्चे हो तो, ये तुम झूठ बोल रहे हो कुरान के हाँ ऊपर। सुन्नी साबित करने के लिए
कुरान ने कहा ये बात। अरे आप कह रहे हैं ना सही वाला अकीदा, आप सही हाँ। अकीदा साबित करेंगे ना तब को यार, हाँ। सच्चे का मतलब सही है। अरे भाई आप सच्चे का मानो मतलब ना, सही। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बहुत से लोग हैं अल्लाह के नबी को नबी नहीं माना, तो क्या अल्लाह की ज़िम्मेदारी थी क्या ज़बरदस्ती समझाए उसको? क्या नबी की ज़िम्मेदारी थी? अरे तो मेरी बात सुने, आप अपने मेरी आप बात को सही सुने। बोल रहे हो तो आप आपने सही होने का आपने तरीका क्या नाम, तो आपने क्या नाम बोला? साहिल भाई, इसका सा, सिद्धि का। साहिल भाई, हाँ बोलिए। मेरी बात सुने। कुरान ने अल्लाह के नबी से फरमाया इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। चलो फोन करता हूँ 2 मिनट में। नहीं नहीं, मेरी बात सुने। देखो 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 देखो, भाग रहा है। कुरान आप पढ़ नहीं पा रहे, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। सुन्नी होने की निशानी ये है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, भागो मत फ़ोन काट के। आप मुझे बोले डर रहा हूँ मैं, देखो सामिन देखो, ये भागा फ़ोन काट के, मुझे बोल रहा है कि मैं डर के भाग रहा हूँ। ये है इन खबीसों की आदत। हेलो। हेलो। हाँ असगर अली साहब, हाँ बोले। मैं कहना चाह रहा था कि आप अपने आप को सही अकीदा बोल रहे थे, तो सही अकीदा तो सब बोलते हैं, तो आप कौन से वाले सही अकीदा वो जानना चाह रहा हूँ। अहले सुन्नत जमात। अहले सुन्नत जमात तो सब अपने आप को बोलते हैं। तो नहीं माने अब, हाँ? तो नहीं माने अब, नहीं बोले, छोड़ दें, बोलना छोड़ दें। नहीं आप है ऐसा साबित कैसे होएगा? आप ना माने, कौन बोल रहा है मानने आपको? हाँ? आप ना माने ना, कौन बोल रहा है आपको मानने? भागे, फिर फ़ोन काटा। अरे हेलो? क्या क्या हुआ? फ़ोन लगा रहे, फ़ोन काट रहे, फ़ोन लगा रहे, फ़ोन काट रहे, है क्या? हाँ, फोन कट जा रहा है ना तुम्हारा। अच्छा मैं ये आप, पूछ रहा हूँ, हाँ सुनो, जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम कौन से जमात के हो? अरे भाई मैंने बोल दिया, आप बोलो ना, आप बरेलवी हैं कि देवबंदी हैं आप? हाँ? आप बरेलवी मैं तो हैं? सुन्नी हूँ। तो ऐसा आप जिस तरह मुझे कहा, हर आदमी सुन्नी बोलता है, तो ऐसा आपको मैं कैसे मानूँ? आप सुन्नी हैं जो कैसे मानूँ, बताओ ना? आपका सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, आपको मैं क्यों मानूँ आप सुन्नी हैं? लेकिन सुने, आपने ये कहा कि आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ओवैस सिद्दीकी। आपका नाम? मेरा नाम साहिल है। साहिल है, तो आपका नाम मुसलमान है, मुसलमान मानता हूँ, इसके लिए मुझे दलील की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन आप सुनो, आपसे कल मैंने पूछा एक सवाल, हाँ। तो आपने जो जवाब दिया और आज जो आप कह रहे हैं दोनों में फर्क है ना? क्या सवाल दिया, क्या 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 जवाब दिया मैंने? आपने कल क्या कहा? आपने कल ये कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को काफिर माना, वो काफिर है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो, हाँ, इस हिसाब से आपने जमात अहले हदीस को काफिर डिक्लेयर किया है, ठीक है? अब यानी ये गलत बोल रहे हैं आपने, ये गलत बोला, हाँ, एक गलत बोला आपने कि मैं जमात अहले हदीस तमाम को काफिर कहता हूँ, एक गलत बोला आपने। ये सब ना बोले। मैंने कहा जो अल्लाह वाले को काफिर कहे, मुसलमान ना माने, वो खुद काफिर है। क्या मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। अल्लाह अपने वली के मुताल्लिक़ कुरान पाक में फरमा रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह का वली होगा भाई, मैं कुरान पाक की आयत पढ़ रहा हूँ, अदब से सुनो, अदब से सुनो ना। कुरान पाक जब कोई पढ़े ना, सुनना वाजिब है। बोलो कैसे सुननी है आप? हाँ बोलिए। सुन्नी शू कहते हैं? बोलो पूरा बोलो। तो कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है ना, उससे क़यामत में ना कोई खौफ होगा ना गम होगा, ठीक है? और अल्लाह वाले अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो लोग ईमान लाए और तक़वा अख्तियार किए। तो अल्लाह वाला खुद कह रहा है कि अल्लाह के जो वली होते हैं मोमिन हैं, मुत्तकी हैं। जो मोमिन को काफिर कहे वो खुद काफिर है वो। तो मैंने पूरे हदीस, हाँ, जो जमात अहले हदीस जो उनको जो है काफिर कहती है, उसको क्या हुआ? आप सब पूछ रहे हो, तो पूरे को नहीं कहा, आधे को नहीं कहा, थोड़े को नहीं कहा। अगर पूरी जमात, अगर मैंने कहा अगर पूरी जमात अल्लाह वाले को काफिर कहते, खुद काफिर है। चाहे वो देवबंदी का भी कोई हो, अगर अल्लाह वाले को काफिर कहे वो भी मुसलमान नहीं है। तो हिसाब से तो पूरी जमात है देवबंदी तो निकल जाएगी। क्यों उन्होंने कहा, देवबंदी ने कहीं लिखा है कि नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान नहीं है? कहीं लिखा है? नहीं, लेकिन ये आयत जो है तमाम वलियों के लिए है ना। क्या? ये जो आयत है ये कौन सी आयत? वलियों के लिए ना। कौन सी आयत? ये जो आपने पढ़ी, कौन सी आयत? अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं, जो वलियों के शान में है। हाँ, तो इस हिसाब से तो आपकी पूरी जमात निकल जाएगी। क्यों? किस देवबंदी ने कहा कि अल्लाह वाले जो हैं, जो ख्वाजा मुस्लिम, मतलब वो मुसलमान नहीं है? किसने कहा है? बताओ, साबित तो करो पहले ना।
फिर इस्लाम से निकालो उनको। तुम सुनो सुनो, कि ये इस वली के बारे में मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने कहा कि किसी न किसी के बारे में तो कुछ ना कुछ कहा होगा आपके उलमा ने। किसी के वली के बारे में अगर कहा है कि वो अल्लाह के वली हैं जो वो काफिर हैं, किसी के बारे में कोई भी देवबंदी कहा हो, मैं उसके मुतालिक कह रहा हूँ, वो मुसलमान नहीं है। कोई देवबंदी बेरेलवी के बारे में बताओ कि किसी बेरेलवी में लिखा है कि अल्लाह के वली काफिर होते हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या ये जुमला कोई इस्तेमाल नहीं, जो कलमा पढ़ा है वो कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना बेरेलवी कर सकता है ना देवबंदी कर सकता है। आप अपने मौजूद में खुद फंस रहे हैं। कैसे बताओ ना। अब मैंने ये आपसे कल कहा कि वो लोग वली मानते नहीं है इसलिए वो काफिर कह रहे हैं। ये आपको मैंने बताया कि नहीं बताया? तो फिर आप भी तो कितने लोगों को वली नहीं मानते होंगे और काफिर कह रहे हैं। अरे भाई, जिनका वली होना साबित है, इजमा है, ऐसे वली को देवबंदियों ने कहाँ मुसलमान ये काफिर कहा? जरा बताओ सही, बगैर साबित किए खाली झगड़ा करोगे। कौन करता है लेकिन? हाँ बताऊँ। हाँ, ख्वाजा मुइन जैसे मतलब अलैहि के मुतालिक बेरेलवी बोली मानते हैं, देवबंदी बोली मानते हैं, ठीक है। दोनों जमात मानते हैं, दोनों हनफी हैं, और हनफियत में इजमा है, चाहे गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि हो, चाहे साबिर कलीरी रहमतुल्लाह अलैहि हो, या ख्वाजा मुइन जैसे रहमतुल्लाह अलैहि हो, ठीक है। दोनों जमात जो है उली मानती है उनको, दोनों में इजमा है। तो अब हनफी का इजमा हुआ ना, बाकी लोग, बाकी कौन? बाकी जो शाफी हामली और मालिकी और जो है शिया अशरी ज़ैदी और तो दूसरे फिरके हैं, उन्होंने कहाँ लिखा है कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि मुसलमान ने? कहाँ लिखा है? जरा साबित तो करो ना, दलील दो, जो बकवास करोगे। अच्छा सुनिए, मैं एक और जानना चाह रहा था। अरे उसे उधर मत जाओ, अभी इसका जवाब दो क्या कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि को काफिर किसने लिखा है? अशारी ने या फिर दूसरा देवबंदी ने? जमात अहले हदीस ने लिखा है। अरे उसकी बात जाना था ना, मैंने कल कह दिया ना उसको, फिर तुम उसको क्यों खींच के ला रहे हो, टांग पकड़ रहे हो? मोहब्बत है क्या तुमको उससे? उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया ना, उसकी टांग क्यों पकड़ रहे हो तुम? नहीं क्योंकि आप लोगों का जो है कथनी और करने में फर्क है ना। अरे अगर मैं डिक्लेयर कर दिया तो उसको छोड़ो ना, फिर अभी नई बात लाओ। तुम मुझे कह रहे हो, तुमने कहा कि देवबंदी या किसी के बता, मैंने कहा अभी वो ख्वाजा साहब को जो है मुसलमान नहीं मानते। तुम्हारे पास दलील है? दलील है तुम्हारे पास? बिल्कुल है। वो दलील दो। मेरा रब्बानी का बयान है। मेरा दबा वो तो क्या देवबंदी है वो? देवबंदी था पहले। किसने बोला? और उसने खुद बोला। और ये आपका जो है मदरसे देवबंद से फारिग। अरे मेरी बात सुनो जलालुद्दीन कासमी। अरे सुनो यार, देवबंद से फारिग हुआ। अरे सुनो यार, तुम्हारा इसको अमजद अली पहचानते हो? अमजद अली रज़वी लखनवी पहचानते हो? कौन? अमजद अली लखनवी पहचानते हो? कौन है भाई आपका अली में कोई? अमजद अली रज़वी लखनवी को नहीं पहचानते हो? नहीं, बोलिए कौन? नहीं पहचानते हो? नहीं। कहाँ हो तुम? हो कहाँ अभी? तुम कहाँ हो अभी? तुम्हारा अकल ठिकाने पे है नहीं, पहली बात तो है। नहीं, मैंने ठीक है, उसका जवाब दीजिए ना, इधर-उधर क्यों घूम रहे हैं आप? भाग तुम रहे हो। मैं एक आपसे कह रहा हूँ कि ये जो जलालुद्दीन कासमी, वो कासमी बना कैसे? देवबंद से अच्छा, मैं पूछता हूँ उसमें नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। शैतान किस मदरसे में पढ़ा है? शैतान किस मदरसे में पढ़ा है? हाँ, तो शैतान के ज़माने में मैं था क्या? जो मुझे मालूम होगा कि किस मदरसे में पढ़ा है। तो जो ये लिखा है शैतान मदरसे में पढ़ा है, झूठा कज़्ज़ाब है वो। हाँ? जो लिखे शैतान मदरसे में पढ़ा है, मालूम नहीं ना, मैं उस ज़माने में पैदा नहीं हुआ। जो अभी की बात है वो करंटली बात करो ना यार। अभी की बात कर रहा हूँ मैं। अभी जो है, अभी जो किताब में लिखा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। शैतान किस मदरसे में पढ़ा है बताओ मुझे। अरे जिसके बारे में कहा जा रहा है वो उसके बारे में हमको मालूम नहीं। जब तुम अपने मसला की किताब को नहीं पढ़े हो, क्यों आए और रुस्वा होने के लिए? क्यों उसको परेशान करते हो? तो आप हो रहे हैं, मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि जलालुद्दीन कासमी है या नहीं है? मरदूद। अच्छा चलो ठीक है, अगर कासमी होने से देवबंदी हो जाता है तो वसीम रज़वी है कि नहीं है? कौन वसीम? वसीम रज़वी कौन है? रज़वी नहीं है, वो रिज़वी है। रिज़वी, हाँ तो रिज़वी है कि नहीं है? हाँ आशिया है वो। तो रिज़वी होने से क्या बेरेलवी हो गया हो? अबे बेवकूफ, जो सुन्नी चलो रज़वी चलो लिखते हैं वो चलो अब दूसरा फतवा दे रहा हूँ। दूसरा दे रहा हूँ। तेरी दलील गलत है, यहाँ पे दलील से देना है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे अभी दलील दो कि किसी देवबंदी ने
अल्लाह वाले को काफिर लिखा है, मुझे दलील दो उसकी। जलालुद्दीन कासमी ने। वो मरदूद है, मैं बोल रहा हूँ, वो मरदूद है। वो देवबंदी का नाम पेश करो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे नजदीक देवबंदी कौन है? हमारे तुम बेरेलवी लोग एतराज़ करते हो हमारे 5 अकाबिर पर, हाँ, ठीक है? 5 नहीं 4 अकाबिर पे करते, 5वां तो मिर्जा गुलाम कादियानी, वो तुम्हारे भी वो भी तुम्हारा अच्छा, अकाबिर है। 5वें में इस्माइल दहलवी नहीं है? इस्माइल देलवी देखो, ये असल में ये इस्माइल देलवी का मामला अलग है। क्यों मामला अलग है? इस्माइल देलवी देवबंद का अकाबिर नहीं है। नहीं है? नहीं। कौन मुसलमान है वो? हाँ? वो मुसलमान है वो? नहीं, वो उसके ऊपर कुफर का फतवा लगाया था, लेकिन देवबंदी उसको अपना अकाबिर नहीं मानते हैं। किसने लिखा है कि जो अकाबिर नहीं है वो? हाँ? कहाँ लिखा है अकाबिर नहीं है वो? वो अकाबिर इसलिए नहीं है क्योंकि उसका देवबंद से कोई ताल्लुक नहीं था। कहाँ लिखा है कि अकाबिर नहीं है? कहाँ लिखा है? हाँ? कहाँ लिखा है अकाबिर नहीं है? आप उसको अकाबिर मानते हैं अपना? तुमने खुद कहा अकाबिर नहीं है, कहाँ किसने लिखा अकाबिर नहीं देवबंद का? वो लिखने का बात नहीं है, तुम्हारे मौलमा की फिर भाग रहे हो। अकाबिर नहीं किसने लिखा है, किसने इनकार किया अकाबिर नहीं हो? मैं फोन करता हूँ तुमको। फिर भाग रहा है, फिर भागा, जहाँ फंसता है भागता है, निकाल के जहाँ फंसता है भागता है मरदूद। चलो भाई, भाग मरदूद, फिर भागा मरदूद कहीं का। इस तरह इल्ज़ाम लगाता है देवबंद को, भाई हराम खोरों को तो आता नहीं है, खाली इल्ज़ाम लगाना आता है। अल्लाह वाले को आज तक इस देवबंदी ने काफिर नहीं कहा है, और ये अल्लाह वाला भाई इल्ज़ाम लगा रहा है, अल्लाह वाले का नाम लेके देवबंद के ऊपर। मरदूद कहीं का, भागता है फ़ोन, जहाँ फंसता है फ़ोन काट भागता है। मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए, तुम खुद फ़ोन कर रहे हो मुझे। तुम्हारा नंबर कहाँ ब्लॉक कर दिया? हाँ, ब्लॉक कर दिया मेरा नंबर तुम। अरे चलो, तलाश मिल गया तुम्हारे को हवाला? नहीं, तुमने जो है एक बात कही कि इस्माइल देहलवी तुम्हारा अकाबिर है, ठीक है? हाँ। तो मैंने तुम्हारे एक मौलवी से बात की थी, तो उसने कहा था कि इस्माइल देहलवी हमारा अकाबिर। अरे हवाला दे, वो मौलवी कौन मौलवी है? मौलवी का नाम बता। हवाला तुमको देने की जरूरत है कि तुम ये साबित करोगे कि इस्माइल देहलवी तुम्हारा अकाबिर है। मौलवी का नाम बता, तुम साबित करो। और मौलवी का नाम बता। इसका मौलवी का नाम बता। कौन से मौलवी का? जिसका तुमने अभी बात किया। मैंने जिस मौलवी से बात की उसका नाम है मुफ्ती सलीम इशाती। सलीम इशाती। कहाँ के हो? महाराष्ट्र के कुछ जगह का है। झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं, महाराष्ट्र का है। हवाला दो। तुमने मेरे खामोश रहो। तुमने कहा कि देवबंदियों ने अल्लाह वाले को गलत कहा है ना? है ना? जी, सच है ये? बिल्कुल सच है। अच्छा, अब तुम यहाँ देखो, तुम्हारे पास कोई हवाला नहीं है, मैं हवाला दे रहा हूँ। देखो ये हवाला देखो। खामोश रहो। किताब से बात करूँगा। देखो किताब से बात करूँगा। एक किताब है ये फतवा महमूदिया, ठीक है? ये फ़क़ीहुल उम्मत हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन गंगोही नव्वरल्लाहु मरक़दहू, उन्होंने लिखा है सफ़ा नंबर 556 में उन्होंने लिखा है, हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हुए। एक ईसाई ने 90 लाख तादाद लिखी है, हो सकता है कि उसका मुबालगा हो। ऐसी बातों पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखा है? हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो हमारे यहाँ अगर कोई देवबंदी अगर किसी को काफिर कहे तो काफिर को कोई रहमतुल्लाह अलैह कह सकता है क्या? दूसरा हवाला लो, दूसरा हवाला खामोश रहो, मैं हवाला दे रहा हूँ। नंबर 2, तारीख़ दावत व अज़ीमत हिस्सा सोम, ठीक है? ये किताब कौन है? मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे उलमाए देवबंद के बड़े आलिम में से है। हाँ, उन्होंने लिखा है, देखो हज़रत, देखो मैंने हवाला दे, देखो ऊपर लिखा है हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह, सुल्तानुल मशाइख़ हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औली सुल्तानुल मशाइख़ और रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख सरफुद्दीन यहिया मुनीर रहमतुल्लाह अलैह, ये लिखा है, ठीक है? आगे देखो सफ़ा नंबर 30 में देखो, हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की हयाती में हिंदुस्तान की सियासी मरकज़ियत और इक़्तिदार अजमेर से दिल्ली मुंतकिल हो गया और अजमेर ने अपनी अहमियत बहुत कुछ खो दी। ख्वाजा बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली में अपने जानशीन खलीफा आज़म ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह को बिठाया और ख़ुद अजमेर ही में मुक़ीम रहे, जहाँ तबलीग व इरशाद व तालीम व तरबियत व मशगूली बहक़ में अपनी बक़िया ज़िंदगी जो है पूरी कर दी। किसी कदीम तारीख़ी माख़ज़ में उन तबलीगी मसाइल की तफसीलात और उनके नताइज व असरात का मुस्तनद और मुअय्यन तरीक़ा पर
तज़किरा नहीं मिलता। आम तौर पर अपना इतना ज़िक्र किया जाता है कि कसीर व अज़ीम तादाद में बंदेगान खुदा ने उनसे ईमान व एहसान की दौलत पाई। किन से? ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से। और लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल हुए। ये कह रहे हैं ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक। आप कह रहे हैं उलमा देवबंद ने उन्हें काफिर कहा है। नौज़ुबिल्लाह मिन मैंने क्या कहा है पहले सुनो। मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे तमाम उलमा जो है गुस्ताखी करते। मैंने कहा कुछ मौलवी जो तुम्हारे मदरसे से फारिग है वो गुस्ताखी करते। कुछ की बात बताओ, कुछ की बात बताओ, कुछ का हवाला दो मुझे। जिस तरह सुनो, जिस तरह मैं किताब से हवाला देकर साबित किया कि हमारे यहाँ उलमा देवबंद अकाबिरीन तक, उलमा देवबंद मोतबर बड़े आलिम तक, चोटी के पाए के आलिम तक, उन्होंने हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को वली माना है, रहमतुल्लाह अलैह कहा है। उनके हाथ पर जौक दर जौक ईमान लाए काफिर लोग। ये उनका हमारे उलमा की ये है। देखो उनके मुतालिक ये बयान है। बताओ अब तुम लोगों की क्या ये जो तुम मान रहे हो ना, ये मजबूरी है। मजबूरी क्यों? मजबूरी इसलिए क्योंकि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी इल्मी सनद और तुम्हारी जो रूहानी सनद है वो जो है वो सब फासिद हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा। अगर उनको नहीं मानेंगे हमारा ईमान चला जाएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। नहीं ईमान नहीं, जो तुम्हारी जो सनद है, जिसमें जो इल्म हदीस की तो तुम्हारी सनद है, वो जो है फासिद हो जाएगी। तो तुम्हारी रूहानी सनद है तुम्हारे तो इल्मी फासिद हो जाएगी। अच्छा, मतलब आप जिस जमात ताल्लुक़ रखते हैं, आपके उलमा का जो इल्मी सनद है वो ख्वाजा मुईनुद्दीन साहब से। आपके उलमा की जो इल्मी सनद है, उलमा ने जो इल्मी सनद हासिल किया है वो हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से हासिल किया है। ये तुम्हारे अकाबिर की बात कर रहा हूँ मैं। तुम्हारे आपके अकाबिर है ना। हाँ, तुम्हारे जो उलमा देवबंद है, कासिम नानोतवी, अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, समझे नहीं, या मजार नानोतवी, समझे नहीं, इन लोगों की जो इल्म हदीस की जो सनद है वो जो है ये मजार नानोतवी और कासिम नानोतवी ये शागिर्द थे मौलाना इशहाद के। मौलाना इशहाद जो है ये पोता थे जो है शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के। शाह अब्दुल मुहद्दिस देहलवी जो है ये बेटे थे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के। शाह वलीउल्लाह ये बेटे थे शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी के। शाह अब्दुल रहीम जो है ये जो है मुरीद थे ख्वाजा खुर्द के, ख्वाजा खुर्द रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा खुर्द खलीफा थे हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला के। तो ये सब चिश्ती सिलसिले से तुम लोगों को खिलाफत, तो तुम्हारे मुल्लाओं ने जो है नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। हदीस खत्म हो जाएगा। मेरी बात मेरी बात सुनो। देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो पूछना जवाब दो। उलमा देवबंद की इल्मी सनद हज़रत ख्वाजा साहब तक पहुँचता है क्या? हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तक पहुँचता है? नहीं पहुँचता। तो फिर उनकी तुमने कहा कि तुम्हारी मजबूरी है, उनसे इल्मी सनद है, अगर उनको नहीं मानो तुम्हारी ज़ाहिरी तौर पर मैं बता रहा हूँ, ज़ाहिरी तौर पर जिस खानदान से तुमने इल्मे हदीस ली है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के खानदान से, ठीक है, उनकी जो इल्मी सनद है वो जो है चिश्तिया सिलसिले से। किसने लिखा है? किसने लिखा है? उलमा देवबंद की मजबूरी है इसलिए उन्होंने उसको मानते। कहाँ लिखा है? मजबूरी है ना, तुम्हारी हदीस की मेरी बात सुनो। चलो कम से कम इतना तो मैंने साबित कर दिया उलमा देवबंद और औलिया अल्लाह क्या मानते हैं, नाम मैंने बता दिया, लेकिन तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। मेरी बात सुनो। अब मेरी बात सुनो। तुम जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, तुम्हारा जो मुजद्दिद है वो खुद अल्लाह के नबी। सुनो मेरी बात सुनो यार, अब नहीं सुनोगे। मैं अब हवाला दे रहा हूँ। मैं अब हमारे उलमा का इल्मी सनद बता रहा हूँ। देखो ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 2 शेख अबू ताहिर अल मदनी रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 3 शेख इब्राहिम अल करवी रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 4 शेख अहमद अल क़स्सासी रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 5 शेख अहमद बिन अब्दुल क़ुद्दूस शावी रहमतुल्लाह अलैह, शेख शमसुद्दीन मोहम्मद बिन रमली रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम ज़करिया बिन मोहम्मद अल अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अहमद बिन हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 9 शेख इब्राहिम बिन अहमद तन्नूखी रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 10 शेख अहमद बिन अबी तालिब हज्जा रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 11 शेख हुसैन बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 12 शेख अब्दुल अव्वल बिन ईसा अल हरवी रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 13 शेख अब्दुल रहमान बिन मुज़फ़्फ़र दाऊदी रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 14 शेख अब्दुल्ला बिन अहमद सरखसी रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 15 शेख मोहम्मद बिन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, नंबर 16 शेख मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। ये है अकाबिर उलमा देवबंद का सिलसिला एहसान और सुलूक।
ठीक है, ये बता दिया मैं। अब तुम बताओ, तुम जरा बता देना तुम्हारे उलमा की इल्म सनद का जो सिलसिला है वो जरा बताओ, बताओ। तुम फंसे, तुमने शाह वलीउल्लाह से शुरुआत की, ठीक है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी पहले नंबर पे रखा, तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी तो चिश्ती थे। अगर तुम जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गलत कहोगे तो तुम्हारा जो इल्म हदीस का जो सनद है वही जो है फासिद हो जाएगी, वही गलत साबित हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी जो इल्म हदीस जो ली है तुमने, ठीक है वो शाह वलीउल्लाह से ली है। अच्छा मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमको, हाँ जरा तो देखो, तुमने जो ये बताया कि तुम उनको मजबूरी से मानते हो, जरा दलील मुझे दो ना, दलील दो ना, मुझे दलील दो ना। हम लोग जो हैं उलमा देवबंद मजबूरी में मानते हैं, तुम दलील दो। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, मैंने साबित, चलो ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, हाँ मुझे भेजो, मुझे मेरे पर्सनल में भेजो, मेरे पर्सनल में दलील भेजो, मेरे पर्सनल पे दलील भेजो, मेरे पर्सनल पे दलील भेजो। दलील भेजने बगैर बात नहीं करना, पहले मैं दलील लेता हूँ, बाद में बात करता हूँ। पहले मुझे दलील दो पहले मुझे दलील दो, फिर भेजो, ठीक है। पहले दलील दो मुझे। मैं जैसे इस तरह मैंने हवाला भेजा, हवाला भेज करके मैंने साबित किया। मैं तो कहता हूँ तुम्हारा पूरा धर्म जो है, तो इस्लाम का बाकी हवाला भेजो, हवाला पर्सनल भेजो, मैं दलील देखूंगा, मैं बात करूंगा। दलील हवाला भेजो। अब बता रहा हूँ मैं तुमको, तुम्हारे यहाँ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी को शिया कहते हैं, शिया। तुम लोग शिया मानते हो उनको, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तुम्हारा धर्म ही सही नहीं है, हमारी बात करते हो तुम, हैं क्या? तूने कहा कि शाह वलीउल्लाह को हम शिया मानते हैं, इसकी दलील दे। गलत मैंने कहा? हाँ। अच्छा, हाँ मैंने गलत कहा है? बिल्कुल गलत कहा है। अच्छा, तूने कहा कि शाह वलीउल्लाह को अहले सुन्नत शिया मानते हैं, ये पूरी तरह जो है दावा है। इसकी दलील तू देगा, यानी तो कुछ झूठा साबित होगा नहीं तो। अच्छा, हाँ, शाह वलीउल्लाह को किस किताब में हमने शिया कहा? तुम्हारी किताब है? हाँ, तुम्हारी किताब में तुमने कहा है? तो बताओ ना किताब, उस किताब में कहा कि शिया है वो। हाँ, तुम्हारा लो नंबर लो। तुम्हारी औकात नहीं बात करने की, खाली चिल्ला। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। हेलो, हवाला लो। ये बोलते देखो, ये दो भेजा, हवाला पहुंचा। अरे बोल तो सही, किताब का नाम। हवाला पहुंचा कि नहीं बताओ पहले। नहीं पहुंचा, बोल जल्दी। झूठे मक्कार कहेंगे। देखो हवाला, हवाला किताब का नाम है तनकीदात अला मतबूआत, साहिब ज़ादा इक़्तिदार अहमद ख़ान नईमी क़ादिरी बदायूनी, सफ़ा नंबर 72 में लिखता है खामोश रहा। शाह वलीउल्लाह लिखा है कि शाह वलीउल्लाह शाह अब्दुल अज़ीज़ ख्वाजा हज़रत निज़ामी तफसीर रूहुल बयान, एक कभी वहाबियों के तायद में, कभी शियों के तायद में, कभी अहले सुन्नत के साथ, ठीक है। इस रिवायत में 7 गलतियाँ हैं। कि पहली ये कि यहूदी कहता है कि मेरे इन 3 सवालों का जवाब दो। क्या लिखा है यहाँ पे कि कुतुब मोतबर से ना हुए उसकी बात मानने के काबिल नहीं होती। अहले इल्म हज़रात फरमाते हैं 4 हज़रात की बातें काबिल तहक़ीक़ हैं, अक्सर गलत साबित होती हैं। ये 4 कौन हैं? शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब, ख्वाजा हसन निज़ामी। तो तुमने कहा कि ख्वाजा साहब को तुम मजबूरी में मानते हो कि वो चिश्ती थे। कौन? शाह वलीउल्लाह। वो चिश्ती को नहीं मानोगे तो इल्म सनद ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारे यहाँ शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जो चिश्ती थे, उनको क्या कह रहा है? वहाबियों के तायद करने वाले, शियों की तायद करने वाले। तो जो तायद करता है उससे नफ़रत नहीं करता। तुम्हारा मुजद्दिद फतवा मन शक्क फ़ी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, जिसकी कुफ्र में शक करो भी काफिर है। और यहाँ जो जिसकी सोहबत इख्तियार करेगा उसी के साथ होगा। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम। तो शिया की तायद करने वाला गोया ऐसा है, शिया की तरह है। वहाबियों की तायद करने वाला ऐसा है, वहाबी की तरह है। जब मैंने साबित कर दिया तुम्हारे यहाँ से चिश्ती के मुखालिफ, चिश्ती के दुश्मन, चिश्ती के बागी तुम्हारे घर से है, तो गोया ऐसा हो गया ख्वाजा मुइनुद्दीन जैसे मतलब बागी तुम्हारे धर्म वाले है, तुम लोग हो। चलो, ये मानते ही नहीं हम, ये तुम झूठी बातें हमारी तरफ मंसूब कर रहे हो। गलत साबित करो, मैं किताब पेश कर दी हूँ, गलत साबित करो। नहीं, वो किताब हमारी नहीं है। ये कौन? तुम्हारी किताब नहीं है? नहीं। ये इख्तियार खान में तुम्हारा नहीं है? इख्तियार खान नहीं में तुम्हारा नहीं है? नहीं। माशाअल्लाह। सामीन, इख्तियार खान नईमी, अहमद यार खान नईमी को मानते हो?
अहमद यार खान नईमी को मानते हो? तुम लोगों ने छापी है देवबंद से। अहमद यार खान नईमी को मानते हो? हमने नहीं छापी है। अहमद यार खान नईमी को मानते हो? झूठी बातें मत करो। चलो, अहमद यार खान नईमी को मानते हो? दुनिया चलो अब मैं हवाला दे रहा हूँ। देखो तुम्हारी किताब है, ये तुम्हारी किताब मैं तुम्हें पेश कर रहा हूँ। तुमने कहा अहमद यार इक़्तिदार खान नईमी को मानते हो। ये मेरी किताब है नुजूमुल फुरक़ान मिन तफसीर आयातुल कुरान जिल्द अव्वल। ये अब्दुल रज़्ज़ाक़ भुतरालवी तुम्हारा आलिम है, नासिर ज़ियाउल उलूम। ये लिखता है सफ़ा नंबर 110 में लिखता है कि साहिबज़ादा इक़्तिदार अहमद ख़ान नईमी साहब की भी बहुत तफसीर है। मुझे बोलने का कुछ सलीक़ा ही तफसीर नईमी से आया है। किसकी? इक़्तिदार ख़ान नईमी की किताब लिखता है 8 पारे हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की मिली तहक़ीक़ी तफसीर है। उससे आगे आपके साहिबजादे किसके? अहमद यार ख़ान नईमी के लड़के इक़्तिदार अहमद ख़ान नईमी की वही तफसीर बहुत बेहतर तफसीर है। मुझे बोलने का कुछ सलीक़ा तफसीर नईमी से आया है। अहमद यार ख़ान नईमी की तफसीर से आपके उलमा को बोलने का सलीक़ा आया है। जो अहमद यार ख़ान नईमी का बेटा था और आप कह रहे हैं कि वो हमारा आदमी नहीं है। अहमद यार ख़ान नईमी के बेटे का इनकार कर दिया। दूसरा हवाला सामीन में दे रहा हूँ, दूसरा हवाला में दे रहा हूँ सामीन। एक किताब का नाम मारिफ़ रज़ा है। ये सफ़ा नंबर 189 में लिखता है कि अहमद यार ख़ान नईमी की तफसीर नूरुल इरफ़ान मुकम्मल है और अरसे क़ब्ल इदारा इस्तिताअत से शाये हुआ था। उस अशरफ़ुल तफासिर 9 पारे के 9 जिल्दों में कई हज़ार सफ़हात पर फैली हुई है। 9 पारे से आगे आपके साहिबजादा मुफ्ती इक़्तिदार अहमद ख़ान नईमी ने की है। आपकी लिखी हुई तफसीर भी 10 पारे से 15 पारे के 9 जिल्दों में छप चुकी है। ये तफसीर भी तर्जुमा कंजुल ईमान की जो है उसमें लिखी हुई है। अल्लामा अहमद यार ख़ान नईमी की मुकम्मल इसमें लिखा है, देखो तक़लीद की गई है। तो ये अहमद यार ख़ान नईमी का बेटा है इक़्तिदार अहमद ख़ान नईमी। तुम कह रहे हो हमारा आदमी नहीं है। अपने आदमी को तुम जाहिल हो करके तुम्हारे बड़े का इनकार कर देते हो। तुम्हारा मुजद्दिद लिखता है बड़े का इनकार करने की वजह ये है जान छुड़ाना है। जान छुड़ाने के लिए बड़ों का इनकार कर देते हैं। तुम्हारा मुजद्दिद लिखता है तो इसमें फतवा रज़विया में बोल रहा है, फतवा रज़विया में बोल रहा है झूठी बात है बोल रहा है फतवा रज़विया में झूठी बात है। ये हवाला लो, ये फतवा रज़विया देखो, ये मैंने भेजा जिल्द, देखो जिल्द 20 है। लिखता है कि इनकार करते हैं जान छुड़ाने के लिए, बड़ों का इनकार कर देते हैं। तुम्हारे इतने बड़े आलिम इतने जिल्दों में तफसीर नईमी लिखी है, तफसीर की किताबें लिखी हैं। तुम्हारा हकीमुल उम्मत का बेटा है और तू कह रहा है तेरा आदमी नहीं है क्योंकि उन्होंने शाह वलीउल्लाह को शिया कह दिया, वहाबी कह दिया। तो तुम जो कहते हो कि शाह वलीउल्लाह को तुम मजबूरी में मानते हो, ख्वाजा साहब को मजबूरी में मानते हो, तुम्हारा इल्मी सनद वहाँ तक पहुँचता है। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, बल्कि मैंने साबित कर दिया चिश्तिया सिलसिले को तुम नहीं मानते हो, शाह वलीउल्लाह को तुम नहीं मानते हो, इसलिए तुमने उसे वहाबी कहा, शिया कहा। तुम 4 मरतबा फ़ोन काट के भागा है। मुझे दलील दे, दलील दे, मुझे दलील दे, सुन मेरी बात, दलील दे, अरे सुन मेरी दलील दे। सुनेगा मेरी फोन तू करता है, तुम नहीं, पहले दलील दे। देवबंदियों ने किस किताब में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमरी रहमतुल्लाह अलैह काफिर कहा है? मुझे दलील दे, दलील दे, पहले दलील दे। स्कैन भेज मुझे, लफ्ज़ी नहीं। मैं हवाला दे करके, किताब दे करके, सफ़ा भेज करके, मुसन्निफ़ का नाम, किताब का नाम, सफ़ा नंबर सब भेज करके मैं साबित करता हूँ। साबित किया कि हमारे देवबंद के उलमा, उनका नज़रिया अल्लाह वाले के मुताल्लिक़ क्या था, उन्होंने क्या लिखा है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती मतलब वली मानते हैं वो लोग। तुमने इल्ज़ाम लगाया है और इल्ज़ाम लगाने वाला काफिर होता है। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो फासिकुम बिनबयिन इन जाअकुम फासिकुम बिनबयिन फतबय्यनु। फासिक जब तुम्हें कोई ख़बर दे उसकी बात को तहकीक कर लिया करो, उसके पहले किसी फासिक की बात को नहीं मानना चाहिए। कुरान का इशारा है, तुम फासिक फाजिर हो, तुम्हारी बात को नहीं मानना चाहिए तो दलील ना हो। दलील तुमने खुद कहा है, हातु बुरहानकुम कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। तुम्हें कुरान की आयत पढ़ना नहीं आई, पहले तुमने ये उसूल पेश किया है।
दलील दो। तो दलील मुझे दो, देवबंद के उलमा ने किस किताब में लिखा है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह काफिर नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। दलील दो, मैंने साबित कर दिया और अल्लाह के वली हैं और उनके हाथों पर इतने लोगों ने ईमान लाया और जौक दर जौक लोगों ने ईमान में दाखिल हुए उनके ज़रिए से। अब तुम मुझे दलील दोगे, मैंने अपना ईमान साबित कर दिया, मैंने अल्लाह वाले से ताल्लुक़ साबित कर दिया अपने घर की किताब से। अब तुम साबित करो किस किताब के अंदर हमारे उलमा ने जो है लिखा है नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह वाले नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक काफिर। साबित करो। साबित नहीं कर पाया। साबित कर, दलील दे। मैंने कई किताब पेश की तुम्हारे पर्सनल पे, तुम्हारे पर्सनल मैंने कई किताब पेश किया है। अब तुम साबित करो मुझे, जल्दी जल्दी साबित कर, साबित कर। फतवा महमूदिया मैंने भेजा है, देखो फतवा महमूदिया मैंने भेज करके इसमें साबित किया है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को हमारे यहाँ अल्लाह वाले एक क्या क्या माना गया है। रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, उनकी मेहनत, उनकी खिदमत, उनकी फ़िक्र, उनकी तबलीग को उजागर किया गया है, हमारे उलमा ने पेश किया है। दूसरा हवाला दे रहा हूँ, देखो दूसरा हवाला दे रहा हूँ, ये तुम्हारे पर्सनल मैंने भेज दिया, कई मरतबा भेजा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक पेश किया है। देखो हवाला देखो। तुम अंधे हो, तुमको तुम्हारे आंखों में पट्टी बांधी गई है। तुम्हारे उलमा ने, उलमाए देवबंद अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ तुम्हारे आंखों में पट्टी बांध दिया है कि तुम हक़ देख ना सको, तुम बातिल के अंधेरों में गोते खाते रहो और हक़ की तरफ तुम्हें रसाई ना हो, पहुंच ना सको, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे आंखों पर पट्टी बांधी गई है। इसलिए मैं कहता हूँ, देखो यहाँ लिखा है, देखो यहाँ लिखा है, ये देखो ये किताब का नाम है, ये किताब में भेज लिखा है, किताब का नाम मैंने ऊपर देखो, ऊपर दिया, देखो ये किताब देखो, ये किताब का नाम है तारीख़ दावत व अज़ीमत, किताब का नाम है। इसमें लिखा है, देखो मैंने निशान लगा दिया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कस्बे ओस, ठीक है, मारहरा, उसमें पैदा हुए। देखो सामने फ़ोन काटा भागा मरदूद, इस खबीस की औकात नहीं है, खाली इल्ज़ाम लगा रहा है। इसी तरह इनके तमाम बड़े छोटे असागिर अकाबिर आला अदना सब की ये औकात है कि आज तक इसके बड़ों से लेकर के इसके आला से लेकर अदना तक उलमाए देवबंद अहले सुन्नत जमात के अकाबिर पर इल्ज़ाम आयद करते रहे, लेकिन कभी इनकी मौत, तो इनके बड़ों की मौत हो गई, इनकी हड्डी पसलियाँ जो है नेस्त व नाबूद हो चुकी, नामो निशान इनका मिट चुका। अरे कि जो इनके छोटे ज़िंदा हैं आज, ये आज बेबस लाचार हैं, इल्ज़ाम के सिवा कुछ नहीं, ना दलील है कुछ है इनके पास। देखो सामीन किस तरह भुतान तराशी किया, ये बड़ा मुफ्ती है और ये मंजर इस्लाम से फारिग है, इसकी औकात नहीं है कि जो इल्ज़ाम आयद कर रहा है साबित करे इसके। इसीलिए इनके मेंबर पर, इनकी मस्जिदों में ये बैठ के, मजालिस में बैठ के कहते हैं कि देवबंदी जो है नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती नहीं मानते, ये इल्ज़ाम लगाते हैं लोग। देखो आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया, मैंने साबित कर दिया। उलमाए देवबंद के नज़दीक जो है, हाँ ये उलमाए देवबंद के नज़दीक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती मतलब क्या है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मतलब क्या है, और दूसरे मैंने हवाला पेश कर दिया क्या है। लेकिन सामने जो इल्ज़ाम आयद किया कि तुम लोग जो है मजबूरी में मानते हो, मैंने साबित कर दिया, ये इनकार करते हैं, तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, दलील नहीं दिए कि तुम ख्वाजा साहब को मजबूरी में मानते हो। ये मैं साबित कर दिया अपने घर से कि हम मानते हैं अल्लाह के अल्लाह वाले, लेकिन तुम उनको शिया मानते हो, वहाबी मानते हो। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, ये है इनका अक़ीदा, गंदा अक़ीदा। सामीन, इनके जहन में, इनके दिमाग में, इनके सोच में जो है ये जहर फैलाया गया है। सामीन, जहर फैलाया गया है, इनको इसी तरह गुमराह क्या कर रखा है, इनके आँखों में पट्टी बांध रखी है इनके उलमा ने, इनको हकीकत के सामने आने नहीं देते। हकीकत में इनको आयना हम बताते हैं, लेकिन इनका जहर इतना उरूज कर चुका है, इतना फैल चुका है, जिस तरह पागल कुत्ता होता है, पागल कुत्ता पानी देख करके उस समय भागता है, डरता है कि शायद सामने कुत्ता दिखता है उसको, पानी से भागता है। जिस तरह पागल कुत्ता पानी देख कर भागता है, इस तरह इनके जहर में जो है सामीन, ये इनकी दिलो दिमाग में जहर फैला दिया गया है, इसलिए हक़ देख कर भागते हैं ये लोग, इतना जहर फैला। देखो सामीन, ये सुनने की कोशिश भी नहीं करते, समझने की। मैं दलील दे रहा हूँ उनके हवाले पर्सनल पे, इनके पास कोई दलील नहीं है। बगैर दलील के जो है इल्ज़ाम पर ये टिके हुए हैं, जिए हुए हैं, हम दलील दे रहे हैं, उससे भाग रहे हैं। सामीन 5 मरतबा फ़ोन काटा मरदूद और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। तुमने खुद कहा काबिर